उन्होंने कहा कि आगे रहेंगे, लेकिन जब जब चढ़ा दिया छात्रों को और अपने भाग गए, तो उनको बात करना चाहिए, बात कराना चाहिए। क्या लगता है साजिश है ये पूरी साजिश है। जाए ना, कौन रोका है कोर्ट जाने के लिए, न्यायालय जाने के लिए किसी को कोई रोका है? पहले तो जो गुमराह किया है, गुमराह करके छात्रों को जो है इस दशा में पहुंचा है, उस पर FIR होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है और कल किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, कल किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, वो तस्वीरें सामने आई थी और उस पर भारी बवाल बिहार में चल रहा है। और क्या सरकार अब परीक्षा रद्द कर देगी, क्या सरकार फैसला लेगी, क्या निदान हो जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर नीतीश सरकार के मंत्रियों से हमने बेबाकी तरीके से सवाल पूछा है। उन्होंने बेबाकी तरीके से जवाब दिया है। सरकार फैसला लेने के लिए तैयार है। छात्र आए, उन सभी का निदान होगा, समस्या का निदान होगा। बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान, साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। एक राजनीतिक लोग हमारे यह जो छात्र हैं उनको गुमराह करने का काम किया है। आप लोग को भी जानकारी होगा, गुमराह करके और लड़ाने का काम किया गया है। सरकार वार्तालाप करने के लिए तैयार है। आपने आज देखा होगा, मुख्य सचिव ने कहा कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं वार्ता करने के लिए तैयार हूँ। सरकार जब वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होता है तब कोई आंदोलन होता है, लेकिन यहाँ गुमराह करके चाहता है किसी तरह जो है दंगा फसाद कराना, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सरकार करे। गुमराह कौन कर रहा है छात्रों को? वो आप लोग को मालूम है कौन कर रहा है। उन्होंने कहा था कि सबसे आगे रहेंगे, लेकिन जब लाठीचार्ज किया वो दिखाई नहीं। वो तो आप ही लोग देख रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आगे रहेंगे, लेकिन जब जब चढ़ा दिया छात्रों को और अपने भाग गए, तो उनको बात करना चाहिए, बात कराना चाहिए। क्या लगता है साजिश है ये पूरी साजिश है। ये पूरे बिहार को बदनाम करने की साजिश है। बिहार के जो अपोजिशन है, जो विरोधी दल हैं, वो अब बिहार में काम करना नहीं चाहते और न काम करने देना चाहते, बिहार को बदनाम करना चाहते। सरकार तो सुन रही है। सरकार तो कह रही है कि आप बैठिए, हम आपसे बात करेंगे। जाए ना, कौन रोका है कोर्ट जाने के लिए, न्यायालय जाने के लिए किसी को कोई रोका है? जो अधिकारी लाठीचार्ज करा रहे हैं उन पर FIR पहले तो जो गुमराह किया है, गुमराह करके छात्रों को जो है इस दशा में पहुंचा है, उस पर FIR होना चाहिए। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों पर कल लाठियां चली, प्रशांत किशोर को लेकर लोगों में कहा जा रहा है कि वो भाग गए थे? बहुत कम संख्या में बीपीएससी के छात्र जो दूसरे के बहकावे में, विरोधियों के बहकावे में बिना समझे हुए उस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सभी बिहार के सेंटरों पर अच्छे ढंग से परीक्षा ले ली गई। कोई तरह का बवाल, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ। तो मात्र 2-3 सेंटर पर ऐसा क्यों हल्ला मचा हुआ है जो बीपीएससी के छात्र पूरा हजारों की संख्या में से हजारों की संख्या, वो केवल छात्र नहीं था। हम लोग भी टीवी पर देखे और आप जाने जो एक बिहार के नेता जो बहुत ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, उन्होंने बोला सबसे आगे में। नहीं, उन्होंने बोला तो भाग के गए। अब पूछिए ना क्यों भाग गए? जब लाठी चल रही थी या पानी के बौछार मैंने को बात कहते हैं, उनके द्वारा जब लाठी चला चला, उनके द्वारा कहा जा रहा है, तो कह रहे थे जो लाठी खाएंगे, पानी के बौछार चलेंगे, और सबसे आगे रहे। क्यों भाग गए? वैसा भगोड़ा नेता उसका कर जानबूझकर ऐसा काम कराया है। छात्रों को पिटाया गया है, जानबूझकर पिटवाया गया। जानबूझकर प्रशांत किशोर के द्वारा पिटाई कराई गई। छात्रों को गलत तरीके से भड़काकर, आक्रोशित करके आंदोलन को रूपरेखा दिया गया। छात्रों से क्या कहेंगे, अपील क्या? छात्रों से हम अपील करेंगे, सरकार सुनेगी? सरकार सुनने के लिए तैयार है। सरकार तो बार बार, सरकार के पदाधिकारी कह रहे थे कि आप बैठिए, आप आइए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तथाकथित विरोधी नेताओं के बहकावे में छात्र नहीं बैठे। हम अभी भी अपील करते हैं, सरकार अपील करती है कि आकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठे। सरकार आपकी बात सुनेगी और आपका समस्या का निदान होगा। समस्या का निदान हो जाएगा। हाँ, मैंने बात सुनेगी, बात सुनने के बाद है ना भाई, समस्या का निदान आप लोग बात सुनने के बाद है ना, बात सुनने के बाद है ना। पहले तो पहल कराइए ना, बैठाइए, बैठे लोग,
सरकार सुनेगी। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि दिल दहल जाएगा, ऐसा वीडियो है। अरे तेजस्वी यादव से पूछिए, 15 बरस पिताजी माताजी के शासन में इस तरह की घटना से जघन्य अपराध घटना घटी है। यहाँ तो कुछ नहीं है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में थोड़ा हल्का फुल्का हुआ है। छात्रों को टांग कर पीटा गया है, अपहरण का उद्योग चलता था, लोग सहमे थे, डरे थे। आज उनके माता पिता के बात चलाना चाहिए और उनके पुत्र अब कह रहे हैं कि दिल दहल जाएगा। तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठ और फरेब बोलने के सिवा कोई मुद्दा नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार निदान करेगी और फैसला लिया जाएगा। छात्रों को वार्ता करनी चाहिए। आपको बता दें कि कल छात्र संसद का आयोजन किया गया था जन स्वराज की पार्टी की ओर से। उसमें बीपीएससी अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे और किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ था, किस तरीके से बवाल हुआ था, वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं। किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ था, छात्रों ने जेपी गोलंबर को जाम कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने कई बार समझाया, लेकिन छात्र नहीं माने। छात्र नहीं माने तो छात्रों पर फिर 2 बार और समझाया गया, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया बीपीएससी अभ्यर्थियों पर और खाली कराया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और वो तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद तमाम विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर भी मंत्रियों ने साफ साफ कहा, उन्होंने ही छात्रों को पिटवाया है, वही छात्रों को पिटवाने का काम किए हैं, वही लोग हैं जो छात्रों को पिटवा रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल निशान उठाए हैं और ऐसे लोग बिहार को बदनाम करते हैं ऐसे लोग बिहार को। तो देखना होगा किस तरीके से छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर बिहार में हंगामा हुआ है। अब ऐसे में बीपीएससी परीक्षा रद्द होगी क्या, इस पर सरकार लेगी बड़ा फैसला, क्योंकि तमाम हंगामा मचा हुआ है। तमाम पिछले कई दिनों से आंदोलन तो चल ही रहा है। तमाम विपक्षी संगठनों ने चेतावनी दी है और साफ साफ आरोप लगाया है, नीतीश सरकार पर भी आरोप लगाया है। हालांकि नीतीश के मंत्रियों ने इसको लेकर कड़ा प्रहार किया है, कड़ा जवाब दिया है। अब आगे देखना होगा, सरकार जल्द फैसला लेती है, नहीं तो छात्र फिर कुछ कर देंगे। इसके लिए पटना में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह चौक चौराहों पर पटना पुलिस भी तैयार है। पटना पुलिस की कई टीमें चौक चौराहों पर तैयार है, किसी प्रकार की विधि व्यवस्था न गड़बड़ाए, इसको लेकर पटना पुलिस पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। अब आगे छात्रों की समस्या का निदान होने की बात सरकार कह रही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।